फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अलग हुआ है, ये प्रक्रिया अलग हुई है, अब आगे 23 अगस्त को क्या होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो लैंडर से अलग हो चुका है। आज का ये मकाम बहुत महत्वपूर्ण था जो कि हमने हासिल कर लिया है कामयाबी के साथ, और ये हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी। लेकिन अब क्या होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 23 अगस्त के उस लम्हे का इंतजार अब हमें करना होगा जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी चांद की सतह पर, और वो कुछ इस अंदाज में होगी। इस तरह से लैंडर लैंड करेगा चांद की सतह पर और उसमें से रोवर बाहर निकलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। यह देखिए कुछ इस अंदाज में अब लैंडर लैंड करेगा और उसके बाद रोवर उसमें से बाहर निकलेगा, और आगे का जितना भी काम करना है, ये 14 दिनों की जो पूरी रिसर्च होनी है वो इसी रोवर को अंजाम देनी है। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम आप बहुत हद तक कह सकते हैं एक तरह से खत्म हो चुका है। अब लैंडर का काम शुरू हो चुका है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली बार मुमकिन नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार होगी, ये हर किसी को उम्मीद है, और वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो बहुत सेंसिटिव है चांद का, तो जो पिछली कोशिश नाकामयाब हुई थी, जो इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से इसे दुरुस्त किया गया, वो ये कि अब इसी ध्रुव पर चांद की सतह पर ये जो लैंडिंग हो उसे आसान बनाया जा सके, और इसीलिए काफी बदलाव किए गए, काफी अपग्रेडेड। और अभी तक साउथ पोल पर कोई पहुंचा भी नहीं। तो दुनिया भर के जो तमाम बड़े देश हैं वो भी हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई देखें क्या होता है, साउथ पोल पर इनकी लैंडिंग हो रही है। बिल्कुल, लेकिन डगर जो है वो आसान नहीं है चांद की। ये क्यों हम कह रहे हैं, कुछ और आपको डिटेल्स बताते हैं। लैंडिंग के वक्त चुनौती बहुत ज्यादा है। चुनौती क्या है, क्योंकि इसकी सटीक रफ्तार होना जरूरी है, थ्रस्टर फायरिंग होना ठीक होना जरूरी है, हर